फ्यूल या फूड? जी हाँ दोस्तों, फ्यूल ज़रूरी है या फिर फूड? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली का चावल अब आपकी गाड़ी की टंकी में जल रहा है? सरकार कहती है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी, किसानों को फायदा होगा, प्रदूषण घटेगा और हर साल 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी। सुनने में सपना अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। साथियों, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। इसे गन्ने के सिरे और मक्का, टूटे चावल और अन्य खाद्यान्न से फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। गन्ने का सीरा या अनाज को फर्मेंटेशन करके एल्कोहल, फिर उसके बाद डिस्टिलेशन करके शुद्ध इथेनॉल प्राप्त करते हैं। इसके बाद फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल इसे पेट्रोल में मिलाती है, जिसे कहेंगे हम ब्लेंडिंग। आज भारत में औसतन 12 से 13% इथेनॉल पेट्रोल में मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक इसे बढ़ाकर 20% कर दिया जाए और इस पेट्रोल को कहा जाएगा E20 पेट्रोल। साथियों, इथेनॉल जलने पर पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कम कार्बन मोनोऑक्साइड देता है और कम पार्टिकुलेट मैटर निकालता है, यानी कि प्रदूषण को घटाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से लगभग 30% कम है। इसका मतलब है कि गाड़ी का माइलेज घट सकता है, इसलिए नई गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बनाया जा रहा है। भारत हर साल लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करता है। इथेनॉल से सालाना 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बच सकती है। 2014 में पेट्रोल में सिर्फ 1.5% इथेनॉल मिल रहा था, लेकिन और 2022 से 2023 में यह 11.8% हो गया और 2025 तक यह लक्ष्य है 20% का। आज भारत में इथेनॉल का उत्पादन जो होता है उसका मुख्य स्रोत है गन्ना, जहां से 85% जो है गन्ने से बनाया जाता है या गन्ने के सिरे से बनाया जाता है और सिर्फ 15% हिस्सा मक्का व चावल जैसे अनाज से बनता है। इसके साइड इफेक्ट कुछ डरावने वाले हैं। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में औसतन 2860 लीटर पानी लगता है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है। और गन्ने की फसल अकेले भारत के 3% जल को सोख लेती है और FAO रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 में आई थी, वो बताती है कि भारत की 74% ग्रामीण आबादी अभी भी संतुलित आहार नहीं पा रही है। यानी अनाज अगर थाली से हटकर टंकी में जाएगा तो भूख और महंगाई दोनों बढ़ेगी। तेल आयात पर फायदा इसका क्या है साथियों? तेल आयात पर निर्भरता घटेगी, किसानों को गन्ने और अनाज का बेहतर दाम मिलेगा, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ेगा। और लेकिन इससे नुकसान क्या है? खाद्यान्न संकट होगा, जैसे चावल और मक्का ईंधन में जाने से अनाज महंगा हो सकता है। पानी का संकट, गन्ना और इथेनॉल उत्पादन से भूजल पर दबाव बढ़ेगा। तकनीकी समस्या, जैसे पुरानी गाड़ियां E20 पेट्रोल पर ठीक से नहीं चल पाएंगी। फायदा क्या है? सिर्फ इसमें बड़े उद्योगपतियों को फायदा होगा और बोझ आम जनता पर आएगी। साथियों, वो अब बड़ा सवाल बन चुका है, क्या इथेनॉल सच में पर्यावरण का रक्षक है या फिर गरीब की थाली से रोटी छीनने वाला नया खेल? आपकी राय क्या है? फ्यूल पहले या फिर फूड?